हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके ट्रिक। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो मेरी खास उनके लिए है जो कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवाओं के लिए खास ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम उसका सिलेबस को उसका जो सिलेबस है उस पर बात करेंगे। यानी हमें सबसे पहले स्टडी से पहले हमको उसके सिलेबस को देख लेना चाहिए। यानी जो भी एग्जाम्स होते हैं सिलेबस बहुत ज़्यादा मायने रखता है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस के ही हिसाब से वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि हमको सिलेबस पता नहीं होगा तो हम क्या पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग बिना सिलेबस की तैयारी करते हैं तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन रटा और पहले से शुरू करा गाइड को और लास्ट तक ख़त्म करा और पढ़ते गए। कुछ समझ में नहीं आता है, उतना ज़्यादा लोडिंग जो हो जाता है सारे क्वेश्चंस का और वो दिमाग में खिचड़ी बन जाता है, उसमें कुछ ऑपरेट नहीं होता। फ्रेंड्स, बात करेंगे सिलेबस वाइज। अगर हम पढ़ेंगे तो सिलेबस में टॉपिक होते हैं और टॉपिक्स के अनुसार अगर हम नोट्स तैयार करते हैं तो हमें काफ़ी सहायता मिलती है। तो आज हम इस वीडियो में खास जो पुलिस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस, तो उसके लिए मैं ये खास सिलेबस जो है मैंने उत्तराखंड पुलिस यूके एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। सिलेबस मेरे पास है, आपको सिलेबस दिखाऊंगा, सिलेबस के हिसाब से आपको समझाऊंगा सिलेबस को, और आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपनी तैयारी को और अच्छी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सिलेबस जो है वो सिलेबस मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो मेरे हाथ में पेपर है ये मैंने सिलेबस को डाउनलोड कर रखा है यूके एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, सिलेबस फॉर द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 42, और दिनांक भी दे रखी है और उसके हिसाब से जो ये सिलेबस है वो यहाँ पर दे रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट्स आगे से कुछ पढ़ रखा है, कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, जैसे कि 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी और 2 घंटे का समय होगा, और मतलब वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे और आपको एक ऑप्शन को टिक करना है, गोल करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस तरीके से 100 क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 के हिसाब से होगी फ्रेंड्स। तो मार्क्स 100 यहाँ पर आपको ध्यान दें फ्रेंड्स। सबसे पहले 100 मार्क्स का पेपर होगा फ्रेंड्स। प्रत्येक 1 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। each question contain 1 मार्क। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर समय होगा 2 आवर्स। 2 आवर्स का समय होगा और 100 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन होगा 2 मार्क्स का, 2 आवर का। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग होगी ये फ्रेंड्स, नेगेटिव मार्किंग होगी और वो भी 1/4 के कट ऑफ में 1/4 के हिसाब से होगी। 1/4 यानी 0.25। ये उन्होंने वेबसाइट पर जो सिलेबस डाल रखा उसमें लिखा हुआ है कि जो
नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 के हिसाब से होगी, यानी 1/4 के हिसाब से होगी। 1/4 का मतलब होता है एक चौथाई नंबर कट जाएगा फ्रेंड। जैसे कि 4 क्वेश्चन अगर हम गलत कर दिया, 4 रॉन्ग आंसर, इसमें 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। तो फ्रेंड्स यहां पर देख लीजिए, यदि 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर यहां पर कट जाता है आपका, और इसी हिसाब से मार्किंग होगी 1/4 के नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से। तो शुरू करते हैं, सिलेबस को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो सिलेबस बहुत ज्यादा जरूरी है, सिलेबस को पढ़ते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको मतलब क्या पढ़ना है, इस वीडियो में सारा डिस्कस करूंगा। मतलब आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या, और मैथ्स में आएगा नहीं, हिंदी में क्या पढ़ना है, सोशल स्टडीज में क्या पढ़ना है, और जीके जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है आपको, करंट अफेयर्स वगैरह। तो ये जो है संपूर्ण वीडियो को मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि वीडियो अगर ज्यादा लेंदी हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, ये जो सिलेबस है इसमें पहला है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, विषय हिंदी। अभी हिंदी से हम बात करेंगे। हिंदी का जो सिलेबस है, कहाँ से हिंदी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स कहीं मत जाइए, वीडियो पर बने रहें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रत्येक सब्जेक्ट से मास्टर वीडियो बना के ले आऊँगा आप लोगों के लिए, और जो वीडियोज मैं लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये है पहला सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन विषय हिंदी का सिलेबस जो है, मैं आपको इस यहाँ पर पहले नंबर पर इससे बताता हूँ। तो देख लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी भाषा का जो सिलेबस है उसको देख लीजिएगा। पहला है भाषा एवं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के बारे में आपको अध्ययन करना है। हिंदी भाषा की उसकी लिपि क्या है, उसके प्रकार क्या है, हिंदी भाषा के क्या प्रकार है, हिंदी भाषा का विकास कब हुआ, हिंदी भाषा को एक राज्य भाषा के रूप में कब से दर्जा मिला, राष्ट्रीय भाषा के रूप में कब से दर्जा मिला, कार्यालयीय भाषा इसको कब से घोषित किया गया था, हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है, और जैसे उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां जो है कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इनके बारे में ये तो बोलियां हैं। उत्तराखंड की जो कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी है, ये बोली में सम्मिलित होती है, भाषाएं नहीं है फ्रेंड्स। भाषाएं उन्हें कहते हैं जिनको लिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसको भाषा बोलते हैं, और जिसको केवल बोल सकते हैं उसकी बोलियां बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ये केवल बोलियां हैं। तो लगभग 121 या 22 के हिसाब से भाषाएं मिलती है, 122 भाषाएं मिलती है, और 540 लगभग बोलियां हैं पूरे भारत में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब उस पे आपको या इसको भाषा से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित सारे आपको याद करने हैं। और भारत के जो संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और जो 22 भाषाएं हैं उनको भी आपको याद करने हैं। लिपि है, अगला है फ्रेंड्स लिपि है, वर्णमाला। देवनागरी लिपि का विकास है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं हैं, तो इनका अध्ययन आपको करना है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है, उसको लिपि क्या है, तो वो है देवनागरी लिपि। तो ये जो देवनागरी लिपि है, ये इसका जो विकास है, देवनागरी लिपि का विकास पूछा जाएगा फ्रेंड, इसको आप लोग पढ़ लेना। और भारतीय भाषाएं, देखो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भारतीय भाषाएं लिखी जाती है। तो भारतीय भाषाएं तो बहुत से प्रकार की है, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, तेलुगु है, तमिल है, बांग्ला है ना, डोगरी है। तो इस तरीके से बहुत सारे। उसके बाद स्वर और व्यंजन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। स्वर और व्यंजन वाला जो चैप्टर है, आप उसको कम्प्लीटली देखना है कि कितने प्रकार के स्वर होते हैं, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं। इस तरीके हिंदी
अगला है हिंदी वर्तनी, स्पेलिंग, विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह और हिंदी अंक। ये पूछे जाएंगे फ्रेंड्स आपसे। स्पेलिंग पूछी जाएगी कि इसकी क्या इस वर्ड की इनमें से एक चार वर्ड चार ऑप्शन में दे रखे होंगे, तो उसमें से आपको बताना है कि सही स्पेलिंग कौन से वाले ऑप्शन में है। मतलब 3 तो गलत करके दे देंगे स्पेलिंग, मतलब उनकी जो कोई शब्द है उसकी स्पेलिंग को गलत करके लिखेंगे 3 बार, और एक ऑप्शन में उसको सही करके लिख देंगे और बोलेंगे सही को छांट लीजिए। विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध हो गया, विराम चिन्ह, हिंदी अंक, इनसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम। यहाँ पे देखो भाई शब्द संरचना क्या है, इससे वर्ड का फॉर्मेशन। तो सबसे छोटे इकाई को शब्दों भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। उसके बाद वर्णों से मिला करके क्या बनता है फ्रेंड्स, शब्द बनता है। तो शब्द का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसको आप देख लीजिए। वर्ण है, अक्षर है, वर्ण है, सब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण किसको कहते हैं, कौन कौन से वर्ण किस प्रकार के वर्ण कहे जाते हैं, जैसे अयोग्य वा है, मूर्धन्य है, इस प्रकार के जो वर्ण है। और हिंदी में जो भी है आप उसको अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्यय मतलब जो आपका किसी शब्द के लास्ट में, यानी एक शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, और जो लास्ट में जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, जो पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से, जैसे कि ये हो गया उपसर्ग और प्रत्यय। संज्ञा आएगी आपको, नाउन संज्ञा, यानी संज्ञा जो है किसी वस्तु को संज्ञा कहते हैं, वस्तु के नाम को, व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी भाव के नाम को संज्ञा करते हैं। तो ये आपको संज्ञा का काफी क्वेश्चन दे रहा है कि इनमें से बताओ 4 ऑप्शन में कि संज्ञा कौन सा वर्ड कौन से ऑप्शन में संज्ञा निहित है, मतलब कौन से संज्ञा को व्यक्त कर रहा है। तो चारों में से जो संज्ञा होगी, नाउन होगा, वही आपका ऑप्शन होगा। तो संज्ञा पूछा जाएगा, सर्वनाम पूछा जाएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सब। क्रिया यहाँ पर पूछा जाएगा फ्रेंड्स, वर्ब, यानी क्रिया कौन कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर, काम होने को क्रिया कहते हैं। तो क्रिया जो है वो आपका इसमें पूछा जाएगा। पद, लिंग पूछा जाएगा फ्रेंड्स, लिंग पूछा जाएगा, पद पूछा जाएगा, वचन पूछा जाएगा, नंबर फ्रेंड्स, नंबर, एक वचन, बहुवचन, ये पूछा जाएगा। ये शब्द जो है एक वचन है कि बहुवचन है, जैसे कि प्राण जो शब्द है, प्राण एक वचन है कि बहुवचन है। इस तरीके से जैसे कोई नाम दे देगा इस तरीके से, ये कौन सा वचन है, तो आपको उसके बाद पुरुष पूछा जाएगा, विशेषण, अलंकार पूछा जाएगा। अलंकार बहुत ज्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स, से आप ध्यान में रखेंगे। अलंकार बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसे आप याद करेंगे। अनुप्रास अलंकार हो गया, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार हो गया, है ना, जिसमें एक वर्ण की आवर्ती अगर बार बार होती है तो अनुप्रास अलंकार। आपको पता होगा, पढ़ा होगा, आपका 10th और 12th का सिलेबस, उसमें जो आपने हिंदी पढ़ा होगा वो सब यही चीजें हैं। क्रिया विशेषण वह सब जो क्रिया की भी विशेषता हम बता देते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता। तेज शब्द क्या हो गया यहाँ पर, क्रिया विशेषण है। वह धीरे धीरे चलता है, तो चलना तो मेन वर्ब है, और धीरे धीरे उसका क्या हो गया, आपका क्रिया विशेषण। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिया विशेषण। कारक आएगा, कारक आएगा 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन सा कारक किस शब्द में कौन सा कारक हो, किस सेंटेंस में कौन सा कारक है प्रयुक्त हुआ है, उसके बारे में उसके बारे में आएगा। अगला है शब्द भंडार। तत्सम आएगा, तद्भव आएगा, देशज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए प्रचलित शब्द ये आएंगे। एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थक आएंगे, और समानार्थी, पर्यायवाची शब्द आएंगे। पर्यायवाची शब्द को पूछ लिया जाएगा, समानार्थी को पूछ लिया जाएगा, विपरीतार्थक विलोम शब्द को पूछ लिया जाएगा, अनेकार्थी, एकार्थी को पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर इनको आपको याद करना है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा आपको हिंदी में पढ़ना है जो वो है संधि को पढ़ना है आपको। संधि के प्रकार, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि को आपको पढ़ना है। संधि को कम्प्लीटली देखना है फ्रेंड्स। जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मूलेज वगैरह इनसे जो बनते हैं संधि के, उनको देख लीजिएगा। इसके अलावा वाक्य परिचय, सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ पर पूछा जाएगा। वाक्य परिचय, वाक्य का क्या अर्थ होता है, किसको कहते हैं वाक्य, उसकी परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, और ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। वाक्य को शुद्ध करना है, शुद्ध वाक्य। 4 सेंटेंसेस दे रखे होंगे, उनमें से 3 क्या होंगे, अशुद्ध, और 1 क्या होगा, शुद्ध। वही शुद्ध आपको छाड़ना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। लोकोक्ति और मुहावरे पूछा जाएगा, उसको
उसका परिचय और उसका वाक्य प्रयोग करके भी पूछा जाएगा। पत्र लेखन, टिप्पणी, प्रारूप, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, जन संचार एवं हिंदी, कंप्यूटिंग, संचार के विभिन्न माध्यम हो गए फ्रेंड्स। श्रव्य दृश्य, श्रव्य संचार के माध्यम, श्रव्य दृश्य संचार के माध्यम, केवल दृश्य संचार के माध्यम। तो ये आपको पूछा जाएगा, बहुत इजी है और ये आपने 10th एंड 12th में पढ़ा होगा। जैसे एक दृश्य समाचार पत्र कौन सा है, तो न्यूज़पेपर, वो केवल दृश्य है। श्रव्य दृश्य तो टेलीविजन हो जाएगा। तो ये मामूली सी बात है, आपको यहाँ से आपको उसको पढ़ लेना है। समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, उनको उनके संपादन करता है जो वगैरह जो भी है, ये यहाँ पूछा जाएगा। अगला है हिंदी साहित्य। ये आप साहित्य से हिंदी साहित्य से कौन सा यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, गद्य से हो गया या पद्य से हो गया। तो कुछ कवि या कुछ लेखक आपको याद करने हैं। तो जो कवि और लेखक जो आपको याद करने, उनकी जीवनी याद कर लेना। जीवनी से के अलावा उनकी प्रमुख जो कृतियां हैं, जो उन्होंने रचना की है प्रमुख, तो वो आपको याद कर लेनी है। जैसे कि कबीर है, तो कबीर क्या है, ये निर्गुण शाखा के कवि माने जाते हैं इनको। तो इसके अलावा कबीर के बारे में उसके जन्म, जीवन गाथा का वर्णन आपको करना है। उसके बाद कबीर के जो दोहे वगैरह, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। सूर है, तुलसी है, ये सगुण शाखा के कवि हैं। इसके बाद मीरा सगुण शाखा में आते हैं। तो इनको रसखान, इनकी आपको जीवनी याद करने हैं। और उसके बाद देखो जयशंकर प्रसाद हैं। तो जयशंकर प्रसाद प्रमुख छायावादी एक कवि हैं, छायावादी कवि। सुमित्रा नंदन पंत भी छायावादी कवि के नाम में आते हैं। महादेवी वर्मा छायावादी कवियों के नाम में आते हैं। देखो तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की कविताएं आपको याद करनी है। सुमित्रा नंदन पंत की कौन कौन सी इन्होंने कविताएं लिखी है। माखनलाल चतुर्वेदी की अगला है माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबरा, राजेश जोशी। और गद्य में हो गया राहुल सांकृत्यायन। इसके जो स्टोरीज हैं उनको आपको याद करना है, कौन कौन से नाम है इनके स्टोरीज के, वो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको याद करना है, इसकी जीवनी को वगैरह। जो प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, शैलेश मटियाल, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, हरिशंकर परसाई। तो ये सभी के सभी राइटर आपको 9 से लेकर के 12 तक की किताबों में मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो वहां से इनकी जो वहीं से पूछा जाएगा और कहीं से नहीं पूछा जाएगा। वहीं से इनके जो जीवनी है उसको पढ़ लेना। और इनके प्रमुख जो गद्य, अगर किसी ने स्टोरी लिखी तो उस स्टोरी का नाम, किसी ने कविता लिखी है तो उस कविता का नाम आपको याद करना है।